नमस्ते। आज की दुनिया में कुछ फैसले कैमरों के सामने लिए जाते हैं और असली फैसले बंद कमरों में। मंच पर हाथ मिलते हैं, समझौते साइन होते हैं, अरबों डॉलर का व्यापार घोषित किया जाता है और बैकग्राउंड में वही हाथ किसी और को हथियार पकड़ा रहे होते हैं। भारत के साथ भी यही खेल चल रहा है। मंच पर दोस्ती, निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन की बातें होती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान के लिए हथियारों की सप्लाई, अपग्रेडेशन और रणनीतिक मदद जारी रहती है। यही वह डबल गेम है जो आज सिर्फ व्यापार की चाल नहीं बल्कि भविष्य की एक खतरनाक साजिश बन चुका है। आज के इस वीडियो में इस पूरे गेम का पर्दाफाश होगा, क्योंकि यह सिर्फ डबल गेम नहीं बल्कि भविष्य की वह खतरनाक साजिश है जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। भारत के खिलाफ चली जा रही चालें आपकी सोच से कहीं ज्यादा आगे है। आज देखिए भारत के साथ कितने बड़े डबल गेम खेले जा रहे हैं, क्यों खेले जा रहे हैं और क्या भारत उनमें फंस चुका है या खेल कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2025 के अंत तक भारत का जीडीपी $4 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। यही वजह है कि अमेरिका हो, यूरोप हो या चीन, हर कोई भारत के बाजार में घुसने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार $190 अरब के पार जा चुका है। फ्रांस भारत को सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बताता है। जर्मनी भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का भविष्य मानता है। सऊदी अरब और खाड़ी देश भारत को एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का सबसे सुरक्षित गंतव्य कहते नहीं थकते। चीन खुलकर भले ही कुछ न बोले, लेकिन 2025 में भी भारत चीन व्यापार $135 अरब के आसपास बना हुआ है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा उतना ही खतरनाक है। पाकिस्तान जो आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया हो चुका है, वही पाकिस्तान हथियारों से खाली नहीं है। IMF के कर्ज, महंगाई और सामाजिक विस्फोट के बावजूद उसकी सेना लगातार अपग्रेड हो रही है। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान के पास हथियार कहां से आ रहे हैं, सवाल यह है कि उन्हें कौन कौन चुपचाप पहुंचाने में मदद कर रहा है। चीन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का लगभग 75 से 80% हिस्सा चीन से आता है। F-17 फाइटर जेट, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, VT-4 टैंक, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नेवल प्लेटफॉर्म, सब कुछ चीन से। लेकिन यही चीन भारत के साथ सालाना $100 अरब से ज्यादा का व्यापार भी करता है। यानी एक तरफ भारत के बाजार से मुनाफा, दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े दुश्मन को सैन्य ताकत। यही मॉडल अमेरिका चीन के साथ अपनाता है। अमेरिका ताइवान, जापान और फिलीपींस को आधुनिक हथियार देता है, सैन्य अभ्यास करता है, इंडो पैसिफिक में चीन को घेरता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका चीन व्यापार $575 अरब से ऊपर बना हुआ है। अमेरिका जानता है कि दुश्मनी में भी व्यापार जरूरी है। अब वही सोच भारत के मामले में भी लागू की जा रही है। अमेरिका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह सैन्य रूप से अलग नहीं करता। भले डायरेक्ट हथियार सप्लाई कम हुई हो, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स, रडार सिस्टम और मेंटेनेंस सपोर्ट में अमेरिकी टेक्नोलॉजी के निशान आज भी मिलते हैं। F-16 प्रोग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नाम आतंकवाद से लड़ने का, लेकिन उपयोग भारत के खिलाफ ताकत बनाए रखने का। फ्रांस की कहानी और भी चालाक है। फ्रांस भारत को राफेल देता है, सबमरीन टेक्नोलॉजी में सहयोग करता है और भारत को इंडो पैसिफिक का अहम स्तंभ बताता है। लेकिन फ्रांस पाकिस्तान को पूरी तरह सैन्य रूप से अलग भी नहीं करता। अप्रत्यक्ष सप्लाई, टेक्नोलॉजी पार्ट्स और थर्ड पार्टी डील्स के जरिए पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को जिंदा रखा जाता है। यही वह ग्रे जोन है जहां खुले तौर पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन जमीन पर असर साफ नजर आता है। जर्मनी खुद को शांतिवादी देश कहता है, लेकिन उसके हथियार यूरोप से निकलकर मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया तक पहुंचते हैं। जर्मनी भारत के साथ व्यापार और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के हथियार निर्यात नेटवर्क में पाकिस्तान तक पहुंचने वाली टेक्नोलॉजी को पूरी तरह रोका नहीं जाता, सीधे नहीं तो घुमाकर। यही यूरोप की नीति है। अब सऊदी अरब को देखिए। भारत सऊदी अरब का सबसे बड़ा एशियाई ट्रेड पार्टनर है। अरबों डॉलर का निवेश, रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी में साझेदारी।
लेकिन वही सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक ऑक्सीजन देता रहता है। सीधा हथियार नहीं, लेकिन पैसे, कर्ज और कूटनीतिक समर्थन, जो अंततः पाकिस्तान की सैन्य मशीन को चलाने में मदद करता है। यह पूरा खेल कोई भावनाओं से नहीं खेलता, यह खेल हितों से खेला जाता है। पश्चिमी देश जानते हैं कि अगर पाकिस्तान पूरी तरह टूट गया तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी, चीन का प्रभाव और बढ़ेगा और भारत एकमात्र निर्णायक शक्ति बन जाएगा। और यही बात कई देशों को डराती है। वे भारत को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वह अकेला नियम तय करने लगे। इजराइल का उदाहरण भी इसी रणनीति को समझने में मदद करता है। अमेरिका इजराइल को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार देता है, लेकिन साथ ही खाड़ी देशों के साथ अरबों डॉलर का व्यापार भी करता है। दोस्त और दुश्मन दोनों से फायदा, यही ग्लोबल पॉलिटिक्स की असली भाषा है। भारत के साथ भी यही किया जा रहा है। निवेश और व्यापार के जरिए भारत को जोड़े रखो, टेक्नोलॉजी और बाजार से मुनाफा कमाओ, लेकिन पाकिस्तान को इतना जिंदा रखो कि भारत हमेशा रणनीतिक दबाव में रहे। यह सिर्फ डबल गेम नहीं है, यह बैलेंस ऑफ पावर का एक सुनियोजित जाल है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। भारत आज जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वह कई ताकतों के लिए असहज करने वाली है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, 75 अरब डॉलर से ऊपर का डिफेंस बजट, स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, स्पेस और साइबर क्षमताएं। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, वह एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है। और जब कोई शक्ति बनता है तो उसे रोकने के तरीके खोजे जाते हैं। पाकिस्तान इसी रणनीति का एक मोहरा है। कमजोर, कर्ज में डूबा हुआ, लेकिन सैन्य रूप से इतना सक्षम कि भारत को लगातार अलर्ट मोड में रख सके। चीन उसे हथियार देता है, पश्चिम उसे पूरी तरह अलग नहीं करता, खाड़ी देश उसे आर्थिक सहारा देते हैं। बदले में पाकिस्तान एक ऐसा फ्रंट बना रहता है जो भारत की ऊर्जा, संसाधन और ध्यान को बांधे रखता है। अमेरिका इसे खुलकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसकी नीति साफ है, भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करो, लेकिन भारत को इतना स्वतंत्र मत होने दो कि वह अपने नियम खुद तय करे। इसलिए भारत के साथ डील्स भी होंगी और पाकिस्तान को पूरी तरह खत्म भी नहीं होने दिया जाएगा। चीन का मकसद और साफ है, भारत को एशिया की निर्विवाद शक्ति बनने से रोकना। इसलिए भारत से व्यापार भी ताकि आर्थिक निर्भरता बनी रहे, और पाकिस्तान को हथियार भी ताकि सैन्य दबाव बना रहे। यही कारण है कि तनाव के बाद भी चीन पाक रक्षा सहयोग और तेज हो जाता है। यूरोप का खेल थोड़ा अलग है, लेकिन नियत वही है, भारत को एक बड़े बाजार और निवेश गंतव्य के रूप में इस्तेमाल करना, लेकिन सामरिक रूप से उसे पूरी आजादी न देना। हथियारों की सप्लाई, टेक्नोलॉजी और कूटनीतिक संतुलन, सब कुछ इसी सोच से चलता है। सऊदी अरब और खाड़ी देशों के लिए भारत एक आर्थिक इंजन है और पाकिस्तान एक धार्मिक रणनीतिक बीमा पॉलिसी। वे दोनों को साथ लेकर चलते हैं ताकि किसी भी स्थिति में उनका प्रभाव बना रहे। यह पूरा सिस्टम भारत के खिलाफ खुला युद्ध नहीं है, यह धीमी आग है जो लगातार जलती रहती है, न बहुत तेज कि सब कुछ दिख जाए, न इतनी धीमी कि असर खत्म हो जाए। यही असली साजिश है। लेकिन इस विश्लेषण का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है, भारत अब इस खेल को समझ चुका है। इसलिए भारत अब सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहा, बल्कि विकल्प बना रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट, नई कूटनीति, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पैठ, क्वाड और नए गठबंधन। भारत धीरे धीरे इस जाल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि आने वाले साल सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक होंगे। डबल गेम अब ट्रिपल गेम में बदल रहा है, दोस्त भी, दुश्मन भी और साझेदार भी, तीनों एक साथ। यही कारण है कि भारत को अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, ठंडे दिमाग और लंबी रणनीति से खेलना होगा, क्योंकि यह सिर्फ डबल गेम नहीं है, यह भविष्य की वह खतरनाक साजिश है जो अगर समय रहते समझ में नहीं आई तो किसी के भी होश उड़ा सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।